जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 8085 पदों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, 31 जुलाई को आप सभी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और कुछ धांधली करने वालों ने, कुछ सोल्वर गैंग ने आपकी परीक्षा में सेंधमारी करने के पश्चात में जो यूपीएसटी अपने 23-24 कैंडिडेट पकड़े हैं, उन सभी की वजह से या जो हमारी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो हमको पता भी नहीं है, उसकी वजह से जो आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो आप सभी को वैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बता चुके हैं, लेकिन मैं पूरा विश्लेषण करने के बाद में आज सभी को आपकी जो ऑफिशियल आंसर की से मैच करेगी मेरी आंसर की, मैं उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वो कैंडिडेट थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे जिनके ज़्यादा नंबर हैं, और मैं थोड़ी कट ऑफ कम बताने वाला हूँ। और मैं आपको पूरा विश्लेषण बताऊंगा कि कट ऑफ आपकी क्यों कम जाने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। सबसे पहले मैं बता दूं, यूपी लेखपाल परीक्षा में जो आप सबकी धांधली हुई है, आप सबकी जो एक गवर्नमेंट जॉब लेने का जो सपना है वो टूटने वाला है, तो उस सब के पीछे जो कुछ हुआ है उस सब के बारे में अब धीरे धीरे कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, जो यूपी लेखपाल में स्कैम हुआ है तो उसको लेके अब कोई बात नहीं कर रहा है। धीरे धीरे जैसा कहते हैं ना कि मामला ठंडा होता जा रहा है, वैसे बिल्कुल धीरे धीरे मामला ठंडा होता जा रहा है और ठंडा हो चुका है। ठीक है, कई सारे कैंडिडेट शुरू में कह रहे थे री एग्ज़ाम की मांग। अब कोई कैंडिडेट कहीं भी कुछ भी कोई जिक्र या किसी बात की कोई खबर नहीं ले रहा है कि अब क्या हो रहा है भर्ती में। ठीक है, बस अब सबको जो है बस एक ही चीज़ लग रही है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो फाइनल रिज़ल्ट आ जाए और जो फाइनल कट ऑफ है वो कब लगेगी। ठीक है, तो जैसे चलो इस बारे में विस्तार से बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ आप सभी की जो यूपी लेखपाल की जो मेरिट है वो डाउन क्यों जाने वाली है। मैंने आपको एक दो वीडियो वैसे प्रोवाइड करवा चुका हूँ कि क्यों आपकी मेरिट डाउन जाने वाली है यूपी लेखपाल की, लेकिन कुछ कैंडिडेट ने कुछ और एक्सप्रेशन के तौर पर मुझे कमेंट किया कि भैया बताइए कि मेरिट क्यों डाउन जाने वाली है। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, 8085 पदों पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी है यूपी में। इतनी बड़ी वैकेंसी लेखपाल की पदों पर आज तक ना तो निकली है। ठीक है, और जो कैंडिडेट हैं इसमें फॉर्म जो अप्लाई हुए थे पीईटी 2021 के जो पात्र कैंडिडेट है उन्होंने परीक्षा दी है, और उन्हीं में से भी कुछ कैंडिडेट यूपीएसआई में सेलेक्टेड हो गए हैं, कुछ अन्य जगहों पर सेलेक्टेड हो गए हैं। ये बात मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं और बताने वाला हूँ। जैसे यूपी लेखपाल में जो स्कैम हुआ है, मान लेते हैं यूपी लेखपाल में जो स्कैम हुआ है वो हाई लेवल पे ना होके वो छोटे लेवल पे हुआ है, और छोटे लेवल पे होने के पश्चात में जो कैंडिडेट थे वो भी यूपीएसटीएफ ने पकड़ लिए हैं या जो पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। यूपी में जो स्कैम हो रहे हैं, हर परीक्षा में धांधली हो रही है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एक भविष्य में हमारे समाज को लेके या हमारी शिक्षा प्रणाली को लेके बहुत चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ अगर मान लिया जाए कि यूपी लेखपाल में स्कैम हाई लेवल पर ना होकर या हमारे पीठ पीछे कोई चीज़ ऐसी ना होकर, ठीक है, अगर ना हुई हो तो आपकी जो यूपी लेखपाल की मेरिट है वो थोड़ा सा डाउन जाने वाली है। इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा डाउन जाने वाली है। तो मेरिट को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपकी कट ऑफ है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, जो भी कैंडिडेट जनरल के हैं, सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात करूंगा, तो जो भी जनरल के कैंडिडेट हैं तो उन सभी की मेरिट जाने वाली है 78 से 80। कोई ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन आप सभी की मेरिट जो जनरल से बिलोंग करते हैं, जो भी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, उनके 78 से 80 नंबर होने बहुत ज़रूरी हैं। मैं प्लस माइनस ऊपर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ कि आपकी 78 से कम और 80 से ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की जो आप सभी की मेरिट जाने वाली है, जो भी ओबीसी में कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सभी के भी 75 से 77 नंबर, क्योंकि आप सभी की भी जनरल के आसपास ही मेरिट रहने वाली है, तो आप सभी की जो मेरिट है वो 75 से आप सभी के 77 नंबर होने बहुत ज़रूरी है। कम से कम 75 नंबर और मैक्सिमम 77 नंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की।
EWS रह गया, EWS के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं SC कैंडिडेट की। जो भी SC कैंडिडेट हैं, तो मैं हाई नहीं बताऊंगा उनके नंबर, न्यूनतम 70 नंबर, जो भी SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, न्यूनतम 70 नंबर उन सभी कैंडिडेट के भी होने बहुत ज़रूरी हैं। 70 से अगर आप सभी के नंबर कम हैं, जो भी SC कैटेगरी के हैं कैंडिडेट हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा अभी संशय की स्थिति में समझ सकते हैं। लेकिन अगर 70 प्लस नंबर हैं तो अब आप अपने आप को सेफ समझें, ठीक है। मैं ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं तब की बता रहा हूँ जब लेवल जो हाई लेवल का स्कैम यूपी लेखपाल में ना हुआ हो, ठीक है। कोई भी ये मत समझ लेना कि भैया इतनी कम मेरिट बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा गौर करना, ध्यान देना। अब बात कर लेते हैं ST कैंडिडेट की। ST कैंडिडेट में मैक्सिमम नहीं बताऊंगा मैं। ST कैंडिडेट अगर आपके 65 प्लस नंबर अगर हैं, जो भी ST कैंडिडेट हैं, क्योंकि ST की यार वैकेंसी थोड़ी कम होती है ना, तो मेरिट उनकी थोड़ी सी ऑटोमेटिकली अप चली जाती है, कई जगह देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपके 65 प्लस नंबर हैं यूपी लेखपाल में, तो आप सभी बिल्कुल सेफ स्थिति में, सेफ जोन में। अब बात कर लेते हैं PH, जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट कैंडिडेट होते हैं, जिनको आजकल की भाषा में दिव्यांग कहा जा रहा है, तो उन सभी के भी 60 प्लस नंबर होने बहुत ज़रूरी हैं। और 60 नहीं, यूँ कहिए कि 65 नंबर आप सभी के भी होने ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी होती है आप लोगों की, तो इस वजह से आपके भी 65 प्लस नंबर होने बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आपका भी ये ख्याल है कि हाई लेवल पर जो स्कैम है वो ना हुआ हो, तो आप सभी के 50 प्लस नंबर होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 50 नंबर हैं यूपी लेखपाल में, तो आप सभी अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। मैं ये मेरिट इतनी डाउन इसलिए बता रहा हूँ और यूँ बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है, या ऐसा अगर हो जाए कि यूपी लेखपाल में हाई लेवल का स्कैम ना हुआ हो, मैं बार बार एक ही शब्द को बार बार रिपीट यूँ कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी गलतफहमी ये ना समझ ले कि भाई इतनी मेरिट डाउन क्यों बता रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट में जो भी जनरल की जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, उन सभी को मैं बता दूं, जो भी जनरल की कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके 76 से 78 नंबर, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी थोड़ी कम है, तो आप सभी के 76 से 78 नंबर होने बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जो भी महिला कैंडिडेट OBC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उन सभी के 72 से 74 नंबर, उन सभी के 72 से 74 नंबर होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और इसी क्रम में बढ़ते हुए मैं बात कर लेता हूँ SC कैंडिडेट की। SC जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, 68 से 70 नंबर उनके भी होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए। ST कैंडिडेट 65 प्लस, फीमेल हो या मेल हो, फीमेल या मेल कैंडिडेट 65 प्लस पर अपना सिलेक्शन श्योर समझ लिए, ठीक है। और जो बेचारी दिव्यांग महिला हैं, ठीक है, 60 प्लस नंबर, और जो स्वतंत्रता सेनानी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट मिल जाती हैं, तो उनके 50 प्लस नंबर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये तो हो गई एक मेरिट को लेकर बात। अब मुख्य तौर पर हम बात कर लेते हैं, जो कई सारे कैंडिडेटों ने आवाज़ उठाई थी, कई सारे मेरी वीडियो में कमेंट बॉक्स में ये लिखते थे कि भैया री एग्ज़ाम होना चाहिए। वो सभी कैंडिडेट कहाँ चले गए हैं यार? उन सभी को मैं बता दूं, वो कैंडिडेट कहाँ चले गए हैं अब? धीरे धीरे मामला शांत होता जा रहा है, बताओ हैं। कई सारे कैंडिडेट री एग्ज़ाम को लेकर इतना हाई प्रोफाइल तरीके से बात कर रहे थे, वो अब कहाँ चले गए हैं? तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, तो आप अपनी आवाज़ उठाइए, ये आपकी आवाज़ है और आपको ही उठानी पड़ेगी, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ना रहिए, और कि भैया हम वीडियो बना रहे हैं, ये तो बढ़िया ही सब कुछ कर लेंगे, या कोई और कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आजकल पढ़ाई में ले लीजिए, किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, अगर तुम्हारी लड़ाई खुद की है ना, तो वो तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी, आपकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में लास्ट बार मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, इतनी डाउन कट ऑफ आपकी वैसे तो जाने वाली है नहीं, लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर हाई लेवल पर मान लीजिए, अगर हाई लेवल पर यूपी लेखपाल में स्कैम ना हुआ हो, उम्मीद की जा रही है, आशा की जा रही है, ठीक है, और जो भी कैंडिडेट स्कैम करने वाले थे, सोलवर गैंग के थे, अगर वो सभी पकड़े गए हों, तो ये मेरिट तब जा सकती है इतनी डाउन, ठीक है। नहीं तो अगर आप सभी की रेस्पॉन्स अच्छा रहा, तो मैं आफ्टर हाई लेवल स्कैम एक वीडियो आप सभी को समक्ष प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। अगर आप सभी का रेस्पॉन्स अच्छा रहा,
तो मैं उस वीडियो को बहुत जल्दी आपके समक्ष लेके आने वाला हूँ, ठीक है। कुछ कैंडिडेटों को उसमें शौक लग जाएगा कि मेरिट इतनी हाई कैसे जा सकती है। तो वेट करिए, इंतजार करिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि मैं यूपी पुलिस से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ धीरे धीरे। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी समझ आ रही होंगी, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक को नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।